बहुत प्रेम पूर्ण, बहुत अहोभाव से आप दिन की शुरुआत करें। ये पानी भी आपने पीना है तो तसल्ली से बैठकर खूब शांति से, और हर एक घूंट भरने से पहले आपने कुल्ला करना है खूब, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सिप के साथ, छोटी छोटी घूंट के साथ इस पानी को पीना है। और आप हैरान हो जाएंगे, आपके इस छोटे से प्रयोग से बहुत सारी पेट की बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी। तो हमेशा पानी को धीरे पीना है, कुल्ला करते करते पीना है। कभी भी गिलास को उठाया और एक ही सांस में खाली नहीं करना है। पानी जितना धीरे पियोगे, जितना कुल्ला करते करते पियोगे, आपका शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ होता चला जाएगा। तो पानी पीने का सही ढंग, सही तरीका हमेशा आपको यही रखना है, और दिन भर में आपको 4 लीटर पानी पीना है। तो अभी तक कितने फैमिली मेंबर ने अपना 1 लीटर पानी पूरा कर दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। देखो हमारे सारे के सारे फैमिली मेंबर तो 2 लीटर पे ही पहुंच गए हैं। कारण सुबह जल्दी जाग जाते हैं, और फिर पानी पीते समय जो वो भाव जगा था, वो जो शुक्राने का भाव जगा था, धन्यवाद का जो भाव था, उसी भाव में पानी पीते हैं, जीवन बदल जाता है। जीवन में जितनी ज्यादा शिकायतें होंगी, उतने ज्यादा होंगे, याद रखना। और जीवन में धन्यवाद, अहोभाव, शुक्राना जितना ज्यादा होगा, आपके जीवन में सुख और आनंद उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी सुख निमंत्रण का एक ही तरीका है, धन्यवाद करना शुरू कर दो। और दुख बढ़ाने का भी एक तरीका है, शिकायत करना चालू कर दो। जीवन में अभाव, दुख, तकलीफ सब बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएगी। लेकिन हमें सुख चाहिए, संपदा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, तो पानी पीते, खाते, चलते, उठते, बैठते सबने परमात्मा का धन्यवाद। तो हमारे देखो बहुत सारे फैमिली मेंबर तो 2 लीटर पे और 1 लीटर तो सारे ही कंप्लीट करना सीख गए हैं। दिन भर में आपको 4 लीटर पानी पीना है, और यही आदत जीवन को बदलने वाली है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अद्भुत है। आज हम बात करने वाले हैं रसोई में बनने वाली सब्जियों के बारे में। सब्जियां जो है वो हमें स्वस्थ भी बना सकती है, और आपको जानकर हैरानी होगी, सब्जियां हमें बीमार भी बना सकती है। तो आप कहोगे जी कमाल हो गए, तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि सब्जियों के कारण भी हम बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, और आज हम लोग उसी खान पान में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहला प्रयोग हम करते हैं अनाज का, कल हमने अनाज कवर किए, और साथ में हमने तेलों के बारे में बात की। तेल खाने से भी बीमार हो जाते हैं, एक ही तरह का अनाज खाने से भी आप बीमार हो सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियां एक ही तरह का अनाज खाने की वजह से है। बहुत सारी बीमारियां एक ही तरह का तेल इस्तेमाल करने के कारण है, सरसों का तेल के कारण। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद ये बात कही है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि जितना ज्यादा गेहूं आप प्रयोग करेंगे, आपके शरीर में कुछ चीजों की अधिकता उतनी ज्यादा हो जाएगी। और तेल भी आपको बीमार बना रहा है, और साथ में अनाज भी आपको बीमार बना रहा है। देखो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपका शरीर 100 साल तक परमात्मा ने ऐसा बना के भेजा है, इसमें कोई रोग हो ही नहीं सकता है। अगर कोई रोग है तो उसका कारण आपका खान पान है। ज्यादा चक्कर में कहीं पड़ने की जरूरत नहीं है। खान पान में आपके सारे विटामिन मिनरल पूरे हो जाएं, आपके शरीर में एक पौष्टिक आहार के साथ साथ संतुलित आहार आपका अगर हो, तो आप 100 साल तक भी बिना दवाई, बिना डॉक्टर और बिना किसी बीमारी के खूब अच्छा जीवन जी सकते हैं। और हमारे से पहले की पीढ़ी जीती रही है, उस समय पर ना दवाइयां थी, ना डॉक्टर थे, और लोग बहुत ही अच्छा जीवन जी के गए हैं। कारण क्या था? उनका भोजन सही था, उनका खान पान अच्छा था। आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, कई लोग 80-80, 90-90 साल के, ना बीपी है, ना शुगर है, कोई तकलीफ नहीं है। जब हमसे पूछते हैं
कि दादा आपके तो दांत भी बिल्कुल ठीक है, बाल भी अभी तक ठीक है, आपको ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दवाई खा रहे हो, इसका कारण क्या है, रहस्य क्या है? तो वो कहते हैं भैया पहले का खान पान बहुत अच्छा। जब भी हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं वो एक ही जवाब देते हैं, खान पान। वो कहेंगे खान पान बहुत अच्छा था, मेरी दादी मुझे दूध पिलाती थी, घी खिलाती थी, सुबह उठते ही मक्खन खाते थे। इस तरह की बातें हमारे बुजुर्ग करते हैं। इसका मतलब शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो खाना ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी रसोई ठीक करनी पड़ेगी। सबसे पहला सूत्र रसोई है। जिस भी व्यक्ति को ये समझ में आ गया उसका जीवन बदल जाएगा कि ये जीवन, ये शरीर भोजन से चलने के लिए बनाया है परमात्मा, और भोजन ही हमारा अगर दिक्कत में है तो फिर शरीर में बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे आज के इस टॉपिक की विधिवत शुरुआत। उससे पहले आप एक बार जल्दी से चेक कर लें कि आपने आज के सेशन का लिंक जिन जिन लोगों को दिया था क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी से आप याद करवा दें, चिट्ठी या संदेश भेज दें, या उन्हें फोन करके आप जगा दें कि जागो जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है। और तब तक हम करते हैं आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर, इतना अद्भुत दिन देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल चूक से, गलती से परमात्मा का धन्यवाद करना भूल गया है तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर जन्म देने के लिए, इतना अद्भुत शरीर देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतने स्वादिष्ट खान पान देने के लिए, अनाज देने के लिए, फल देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, सलाद देने के लिए, और भारत जैसा देश देने के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी चेक करना है कि आपने जिन जिन लोगों को सेशन का लिंक दिया था वो आ गए हो, तो आप उन्हें नहीं आए हैं तो आप बुला लें ताकि आज हम उनकी रसोई में उनकी सब्जियां बदल सके। तो सब्जियों के मामले में आपको 2-3 बातें पहले समझनी है। एक तो हर परिवार की 5-7 तरह की सब्जियां फेवरेट होती है, लोग बार बार बदलकर वही सब्जियां खाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे कई लोगों के शाम को कड़ी ही बनेगी, फिक्स है। कुछ लोगों की घरों में दाल ही बनेगी, रात को दाल ही खाएंगे, दूसरी कोई सब्जी नहीं बनाते, फिक्स है रात को। और ये जो फिक्स वाला मामला है ये बहुत सारे रोगों का कारण है, ये याद रखना। अभी एक फैमिली मेंबर हमारे सेशन में आए और उन्होंने कहा जी हमारा पूरा परिवार, 5 लोग हैं हम परिवार में, और पांचों के पांचों लोग दुखी हैं सेहत से। क्या क्या दिक्कतें हैं? सबको कॉमन समस्या थी, सबको एक जैसी दिक्कतें थी। जैसे उन्होंने कहा जी पूरे परिवार का यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है। पांचों के पांचों लोग यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें हैं। मैंने जब उनके खान पान के बारे में जाना, मुझे पता चला उनकी बातचीत से कि रोज रात को दाल बना रहे हैं। तो मैंने कहा जी जो दाल खाते हो आप, ये कितने सालों से खा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हमारे घर में रात को फिक्स है, दाल ही बनाते हैं हम। मैंने कहा दाल ज्यादा? बोला जी दाल हम ज्यादा कटोरे भर भर के पीते हैं दाल को। हम सोचते हैं रोटी कम खाएं और दाल हल्की होती है पचने में, दाल ज्यादा खा ले, कटोरे भर भर के दाल पी रहे हैं।
फिर उनकी डाइट में एक और गड़बड़ थी, वो रात को पूरा परिवार दूध पी के सोता था। अब जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का लीवर फैटी है, जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर वो लोग दाल, दूध, इस तरह की चीजें खाएंगे तो उनकी बीमारी बढ़नी ही बढ़नी है। मैंने कहा जी, इतने सालों से आप बीमार हो, इतने सालों से आपको यूरिक एसिड है, डॉक्टर ने कभी खान पान बदलने के लिए नहीं बोला? बोला नहीं जी, बस वो दवाई लिख देते हैं, रिपोर्ट आ जाती है जांच की, और उसके बाद वो एक पर्ची पे दवाई लिख देते हैं, कम करनी हो तो कम कर देते हैं, कोई साल्ट बढ़ाना हो तो बढ़ा देते हैं, और हम दवाई ले लेते हैं, बस घर आ जाते हैं, हमारा काम चल रहा है, यही कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपनी सब्जियां बदल लो तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो उन्होंने कहा जी बताओ क्या करना है। पहली गड़बड़, रात को जो आप ये दाल कटोरे भर भर के पी रहे हो, ये बंद कर दो। दूसरी गड़बड़, रात को जो दूध पी के सो रहे हो, ये बंद कर दो। और तीसरी गड़बड़ थी, देर रात भोजन करते थे, क्योंकि उनके दो बेटे दुकान चलाते थे और वो दुकान से लेट आते थे, रात को 11-12 बजे तक वो खाना खाते थे। मैंने कहा ये 3 बदलाव कर दो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। प्लस उन्होंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनाया और उनके जो जो विटामिन कम थे, उस विटामिन का ऑर्डर किया। पानी प्रॉपर 4 लीटर पीना शुरू किया, और उनको कब्ज की भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने 3 चीजों का सबसे पहले ऑर्डर किया, शेक, एफ्रेश और फाइबर कॉम्प्लेक्स। फाइबर बढ़ने से हुआ क्या, पेट साफ होना शुरू हो गया। प्लस उनके रसोई में बदलाव से 1 महीने में ही चमत्कार हो गया। और वो परिवार हर 3 महीने के बाद जब चेकअप कराने जाता था, अपनी जांच कराता था, तो पहली बार डॉक्टर भी हैरान हो गया 3 महीने बाद कि ये क्या हो गया। फैटी लीवर ठीक हो गया, यूरिक एसिड बिल्कुल लेवल में आ गया 5 लोगों का, और साथ में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया, वजन कम हो गया, कब्ज दूर हो गई। इतनी सारी दिक्कतें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी ठीक हो गई रसोई बदल लेने से। सब्जियां आपको बीमार कर सकती है, याद रखना। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पनीर खाए जा रहे हैं, पनीर, और आपको पता नहीं है पनीर की वजह से ही फैटी लिवर होता है। लेकिन हम पनीर के दीवाने हैं। शादियों के सीजन में लोग जाएंगे, सबसे पहले पनीर टिक्का खाएंगे, इतना पनीर खा लेंगे, अगले ही दिन पेट खराब। लोग घरों में पनीर बना लेते हैं। उसके अलावा जैसे दालें हमें अधिकता में बीमार कर रही हैं, उसी तरह से पनीर बीमार कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग चने खाने के शौकीन हैं, चने बनेंगे एक टाइम घर में रोज। कुछ लोग राजमा के शौकीन है, डेली राजमा खाएंगे ही खाएंगे। ऐसे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होने की संभावना है, क्योंकि इन सभी चीजों में कुछ चीजें बहुत ज्यादा अधिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है। दूसरा, इसमें प्यूरिन नाम का एक तत्व है जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जो आपकी मांसपेशियों में खिंचावट आ रही है, आपका यूरिक एसिड लगातार बढ़ रहा है, जोड़ों में समस्या आ गई है, इस तरह की सब्जियां खाने से। यानी सब्जियां आपको बीमार कर रही है, और आप उनका समाधान कहां ढूंढ रहे हो, डॉक्टरों के पास। इलाज कहां है, रसोई में। रसोई को छोड़ के और डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हो, तो ये समस्या इसीलिए ठीक ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी रसोई ठीक करनी। जिन जिन चीजों की अधिकता है उसको बंद करना है, कम करना है, और जिन जिन चीजों का अभाव है आपके खान पान में, आपकी रसोई में, उन चीजों को बढ़ाना है। इससे होगा क्या, आपके शरीर में एक तरह का संतुलन होना शुरू हो जाएगा, और शरीर में जैसे ही सब्जियों का, फ्रूट का, अनाज का, तेलों का संतुलन होगा, सारे विटामिन मिनरल आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे, और शरीर आपका स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अभी हिमाचल से एक फैमिली मेंबर आए, उनके भी घर में सारे बीमार, किसी को गठिया हो गया है, किसी को कीमे कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। मैंने
में जब उनका खान पान जाना, वो राजमा ज्यादा खाते हैं, पानी ज्यादा खा रहे हैं और दालें ज्यादा खा रहे हैं। घर में दालें, चना, राजमा यही सब्जियां खा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि हिमाचल इतना ज्यादा सब्जी का उत्पादन कर रहा है, पूरे देश को हरी सब्जियां बेच रहे हो, लेकिन खुद हरी सब्जियां कोई नहीं खा रहे, इसीलिए बीमार हो, इसीलिए दिक्कत में हो। अब हिमाचल जैसे स्टेट में बीमार होने का दूसरा तो कोई कारण नहीं है, लेकिन गलत खान पान के कारण आज हिमाचल में भी इतने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण है रसोई की गड़बड़। तो अब हम बात करेंगे सब्जियां कौन सी खाएं जिससे सारे विटामिन मिनरल पूरे रहें। सबसे पहले सब्जियों को 9 प्रकार में बांटा है विज्ञान ने। बिल्कुल साधारण सी बात है, ये 9 प्रकार की सब्जियां कौन कौन सी है। और अगर आप ये सारी सब्जियां बदल बदल कर खाते रहेंगे तो आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की, विटामिन की कमी नहीं आएगी। आप एक संतुलित आहार की तरफ आपका परिवार बढ़ जाएगा और आपके शरीर में कोई भी चीज घटे बढ़ेगी नहीं, सारी चीजें संतुलित रहेगी। तो 9 प्रकार की सब्जियां कौन कौन सी है। सबसे पहले विज्ञान कहता है पत्तेदार सब्जियां पहली कैटेगरी की है। पत्तों वाली सब्जियां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। पत्तों वाली सब्जियां कौन कौन सी है? जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है जिसको हरा साग हम बोलते हैं, जैसे बथुआ है, चौलाई है। इसके अलावा आपके स्टेट में और भी सब्जियां हो सकती है जो पत्तों से बनती है। पत्तों वाली सब्जियां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। पत्तों वाली सब्जियों में अलग तरह के विटामिन मिनरल होते हैं और खासकर पालक के अंदर बहुत विटामिन है। तो पालक आपने खान पान में, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, ये पत्तों वाली सब्जियां आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी है। आपके पूरे के पूरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद विज्ञान कहता है जड़ वाली दूसरी श्रेणी की सब्जियां होती है जिनकी जड़ खाई जाती है। कौन सी सब्जियां हैं जड़ वाली? जैसे गाजर है। गाजर क्या है? जड़ है। मूली है। मूली क्या है? एक तरह की जड़ है। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जो है वो आपको जरूर खानी है। जैसे सलगम है, जैसे चुकंदर है। ये आपके आहार में, आपकी रसोई में होनी ही चाहिए। इन सब्जियों के प्रयोग से अलग तरह के विटामिन, अलग तरह के मिनरल, अलग तरह का पोषण शरीर को मिलेगा। तो जमीन के नीचे उगने वाली जो जिमीकंद सब्जियां हैं, जिसमें जिमीकंद की भी नाम की एक सब्जी है, वो आपको सारी खानी है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो जमीन के नीचे पैदा होती है, उनके अपने गुण हैं। जैसे हल्दी कहाँ पैदा होती है? जमीन के नीचे। आलू कहाँ पैदा होता है? जमीन के नीचे। अदरक कहाँ पैदा होता है? जमीन के नीचे। तो इन सारी चीजों को आपने इस्तेमाल करना है खाने में, ताकि आपके पूरे के पूरे परिवार का एक संतुलन बना रहे, सारे के सारे विटामिन मिनरल। इसके अलावा खाने वाली कुछ सब्जियां होती हैं जिसको हम खाते हैं, इनको स्टेम वाली सब्जियां बोलते हैं। जैसे आलू है, अदरक है, हल्दी है, कमल ककड़ी है। ये सब्जियां भी आपको खाने में इस्तेमाल करनी है। ठीक है? तो आलू, अदरक, हल्दी, कमल ककड़ी, ये आपको अपने खान पान में जरूर शामिल कर लेनी है, ताकि शरीर में इनसे मिलने वाले विटामिन भी आपके पूरे रहे, संतुलित रहे। इसके अलावा चौथी प्रकार की जो सब्जियां हैं वो है जो जिनका फल खाया जाता है, जिसका फल लगता है और उस फल को हम इस्तेमाल करते हैं। फल लगने वाली सब्जी कौन सी है? जैसे टमाटर। टमाटर क्या है? एक तरह का फल है, पौधे का फल है। जैसे मिर्च है, हरी मिर्च है, क्या है? फल है, एक तरह का। पौधे पर फल आया, वो हमने खा लिया। तो पौधे पर लगने वाले फल क्या क्या है? टमाटर है, बैंगन है, लौकी है, तोरई है, खीरा है, करेला है, कद्दू है,
शिमला मिर्च है। ये क्या है? ये पौधों पर लगने वाले फल है। पौधों वाली सब्जियों खाने का, बेलों वाली सब्जियां खाने का, बेलों पर जो फल आता है, इसके अंदर कुदरत ने, परमात्मा ने अलग तरह का पोषण दिया है। आपकी रसोई में इन सारी चीजों का संतुलन रहना चाहिए। कुछ लोग क्या है, सिर्फ आलू के पीछे पड़े हुए हैं, आलू ही खाएंगे। एक टाइम रोज आलू फिक्स है कि आलू बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप रोज ही खाएंगे तो आपके शरीर में बाकी विटामिन की कमी हो जाए। तो आपको जो फलों वाली सब्जियां हैं वो आपको जरूर खानी है। तो आपने ये सब्जियां बदल बदल के अपने पूरे परिवार का एक संतुलन बना लेना है। इसके अलावा फूल वाली सब्जियां आपको जरूर खानी है। फूल वाली सब्जियां कौन सी है? जैसे गोभी। गोभी को क्या बोलते हैं हम? फूल गोभी। वो क्या है? फूल आए हुए हैं। तो आपकी फूल गोभी और ब्रोकली, ये क्या है? एक तरह के फूल हैं, पौधे से फूल पैदा हुए हैं, फूल लगे हैं। तो फूलों वाली सब्जी आपको खानी है। ब्रोकली और फूल गोभी ये आपको खान पान में जरूर इस्तेमाल करनी है। इनके अपने गुण हैं, इनके अपने विटामिन हैं। इसके अलावा छठी तरह की जो सब्जियां हैं वो विज्ञान ने रखी है कंद मूल। जैसे कंद और मूल बोलते हैं ना, तो कई जगह प्याज को कंद बोला जाता है। कई स्टेटों में प्याज को कंद बोलते हैं। कारण विज्ञान इसको मानता है कि इस तरह की सब्जियों में अलग तरह के विटामिन होते हैं और ये आपको जरूर खान पान में इस्तेमाल करने चाहिए। तो कंद वाली चीजें कौन कौन सी है? एक प्याज और दूसरा लहसुन। प्याज और लहसुन आपकी रसोई में रोज इस्तेमाल होना ही चाहिए। प्याज और लहसुन आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाते हैं और इनके अंदर कुदरत ने अलग तरह के विटामिन मिनरल दिए। जैसे आप लहसुन के प्रयोग से लीवर को ठीक कर सकते हो, फैट को कम कर सकते हो, और इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है और आजकल भारतीय लोगों में जिंक की बहुत ज्यादा कमी है। तो कच्चा प्याज भी आप इस्तेमाल करें। आप जो है कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं, सर्दी के मौसम से शुरू करना है। इसके अलावा सब्जियों में 2 बार आपने लहसुन इस्तेमाल करना, आपके पूरे परिवार की सेहत बदल जाएगी। आप हैरान हो जाओगे, इतने सारे लाभ, इतने सारे फायदे मिल जाएंगे अगर आप अपनी रसोई में इन चीजों की मात्रा बढ़ा दें। मतलब जिनकी मात्रा घटानी है वो मैंने बता दिया, जिनकी मात्रा घटानी है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले आपकी सब्जियां हैं, उनको कम करना है, उनको बंद करना है, और जिनमें विटामिन मिनरल की मात्रा ज्यादा है वो सब्जियां आपको बढ़ानी है। तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, लीवर का फैट और नसों की समस्याएं और बहुत तरह के रोग आपका जो है लहसुन और प्याज ठीक करता है। उसके अलावा लहसुन की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है। प्याज की, लहसुन गर्म होता है और प्याज ठंडा होता है। तो आपको मौसम के मुताबिक ज्यादा इस्तेमाल करना। मतलब अभी गर्मी है, अब कच्चा प्याज ज्यादा खाओ, प्याज की ही सब्जी बना लिया करो। पहले हमारे बुजुर्ग प्याज की सब्जी बनाते रहे, सिर्फ प्याज। आजकल हम ये सब्जियां बनाना भूल गए हैं। आप गर्मियों में प्याज की सब्जी बना के खाना शुरू कर दो, आपके पेट में ठंडक रहनी शुरू हो जाएगी। और सर्दियों में हमें गर्माहट की जरूरत होती है, तो क्या करना है? कच्चा लहसुन खाना शुरू कर दो, सब्जियों में थोड़ी मात्रा ज्यादा कर दो। तो क्या होगा? आपको सर्दी से भी बचाव रखेगा और आपके विटामिन मिनरल भी इससे पूरे होंगे। तो कंद वाली जो चीजें हैं वो आपको जरूर खानी है। उसके अलावा बीज और फलियों वाली सब्जियां आपको जरूर खानी। ये कौन सी श्रेणी है? ये है मटर। जैसे हरी मटर आती है, ये क्या है? ये फली भी है और ये बीज भी है। हम मटर को कैसे बनाते हैं? उसका बीज निकालते हैं मटर का। तो मटर के अपने गुण हैं, अपने फायदे हैं, तो मटर आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे सैम की फली है, सैम की फली आपको खानी चाहिए। और अभी 1 मिनट में कोई आ गया है, 1 मिनट में अभी मैं आता हूं।
कट्टा उधर रख देना, उधर रख सकते हैं।